यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है, पर जगह और पात्रों के नाम काल्पनिक है। तो चलो फिर चलते हैं उन दिनों की ओर जब जिंदगी आसान नहीं थी, पर फिर भी दिल में चैन और मन में सुकून था। बात उन दिनों की है जब ईमेल नहीं हुआ करते थे और ना ही फ़ोन और मोबाइल। आप समझ गए होंगे, बहुत ही पुरानी बात है। बस चिट्ठी पत्री से ही एक दूसरे का हाल चाल जान सकते थे। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ता था। समय रुका नहीं था, पर इतना तेज भी नहीं था। तसल्ली से सारे काम होते थे, भाग दौड़ नहीं थी। उस समय की ये अच्छाई थी तो कुछ कमियां भी थी। पहले ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी कि जब मन किया तब मोबाइल मिलाया और हाल चाल जान लिया। खैर, वो ज़माना मैंने देखा तो नहीं, पर नानी और माँ से सुने उस वक्त के किस्से आज भी जहन में बसे हुए हैं। तो सोचा क्यों ना आपके साथ पढ़कर मुस्कुराया जाए। शादी का पहला किस्सा। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के रामपुर नाम के छोटे से गांव का। गांव में एक समृद्ध परिवार था। परिवार की इकलौती बिटिया सयानी हो गई थी। बेटी की शादी के चर्चे घर में शुरू हो गए थे। पिता श्याम जी ने लड़के की तलाश शुरू कर दी। पास के ही गांव बसंतपुर के उनके ही समाज के उनके एक जानकार तेज सिंह से किसी अच्छे लड़के की तलाश के बारे में कहा तो तेज सिंह ने उन्होंने प्रतापपुरा गांव के एक सम्भ्रांत परिवार के बारे में जानकारी दी। वो उनके मिलने वालों का ही एक परिवार था। उस गांव में तेज सिंह जी का अक्सर आना जाना रहता था। ये दोनों गांव रामपुर और बसंतपुर आसपास ही थे, पर गांव प्रतापपुरा थोड़ा दूर था। आने जाने के लिए सड़कें अच्छी नहीं थी। आने जाने में वक्त लगता था। बैलगाड़ी ही एकमात्र साधन था। तेज सिंह जी को उस गांव में काम रहता था, इसलिए वहां आना जाना होता था। तेज सिंह उस शादी में बिचौलिया का काम कर रहे थे। वो उन दोनों परिवार के बीच एक कड़ी का काम कर रहे थे। उस वक्त ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो चला करते थे। लड़की को देखने दिखाने का पैटर्न नहीं था। माँ बाप ने लड़का देख लिया, घर खानदान पसंद आया और शादी तय हो गई। इस शादी में फ़ोटो दिखाने से लेकर शादी की सारी बातचीत का जिम्मा तेज सिंह जी पर ही था। दोनों परिवारों की कोई भी बात होती थी वो तेज सिंह के द्वारा ही यहाँ से वहाँ जाती थी। लड़के वाले को कोई बात कोई डिमांड रखनी होती थी, वह अपनी बात तेज सिंह जी को बता देते। वो उस बात को लड़की के घर पहुंचकर बता देते। दोनों ही परिवारों में उनका आना जाना लगा रहता था और उतना ही सम्मान भी मिलता था। उनकी हर बात को पूर्ण सम्मान के साथ माना जाता था, और माना भी क्यों ना जाए। उन्होंने शादी जो तय करवाई थी, उस वक्त भी शादियों में दान दहेज की कुप्रथा थी। तेज सिंह जी ने दोनों परिवारों को बीच बैठाकर सारी बातचीत करवा दी। लड़के वाले परिवार को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लड़की का परिवार पैसे से समृद्ध परिवार था और लड़की भी इकलौती थी, तो लड़के के परिवार की डिमांड करने से पहले ही उन्होंने इतना कुछ देने का वादा कर दिया जितनी लड़के के परिवार ने उम्मीद भी नहीं की थी। तेज सिंह को भी अंदाज़ा नहीं था श्यामदास जी अपनी बेटी की शादी में दिल खोल कर खर्च कर देंगे। श्याम जी इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें उनकी पसंद का परिवार मिल गया था। लड़के वाले इसलिए खुश थे कि बिना कहे ही उन्हें सब कुछ मिल रहा था, और तेज सिंह इसलिए खुश थे क्योंकि दोनों परिवार से उन्हें भरपूर सम्मान मिल रहा था। दोनों तरफ का सारा चार्ज उनके ही हाथ में था। धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा था। दोनों ही परिवार शादी की तैयारी में लगे हुए थे। जोर शोर से शादी की तैयारी हो रही थी। एक एक दिन निकलता जा रहा था। शादी को कुछ ही दिन बाकी थे। अचानक से लड़की के घर में कोहराम मच गया। हुआ या कि तेज सिंह जी मुंह लटकाकर घर में एक बुरी खबर लेकर आ गए। लड़के वालों ने अचानक से शादी से इनकार कर दिया है। इस खबर से लड़की से लेकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। ऐसी कौन सी कमी रह गई जो सब कुछ अच्छा होते हुए भी अचानक से लड़की के परिवार द्वारा शादी के लिए इनकार कर दिया गया। घर में अचानक से अराजकता का माहौल हो गया। घर के सभी सदस्य तेज सिंह को घेर कर बैठ गए। दृश्य कुछ यूँ था। घर के बीचों बीच आंगन में तेज सिंह जी कुर्सी पर माथा पकड़कर बैठे थे। उनके सामने लड़की के पिता श्याम जी विचार की मुद्रा में बैठे थे। पास में ही लड़की का बड़ा भाई खड़ा हुआ था। लड़की पास वाले कमरे में उदास पर आंगन में कान लगाए बैठी थी।
लड़की की माँ कमरे के दरवाजे के पास घूंघट डालकर खड़ी थी। सर पर पल्लू किया हुआ था। घूंघट इतना लंबा था कि चेहरे के भाव नजर नहीं आ रहे थे, जबकि सच यह था कि उस घूंघट के अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। आंखें गुस्से और तनाव की वजह से लाल हो रखी थी। वो बस इंतजार में थी कि तेज सिंह के मुंह से बात निकले और उनके गुस्से का समुंदर बह निकले। कुल मिलाकर बहुत ही तनावपूर्ण माहौल था। श्याम जी ने सन्नाटे को तोड़ा और पूछा, आखिर क्या बात हुई तेज सिंह जी? अचानक से यह सब कैसे हुआ? तेज सिंह जी ने रुआसा होकर बड़ी निरई हालत में चेहरा ऊपर उठाया और श्याम जी की ओर मुंह करके बोले, सब मेरी ही गलती है श्याम सिंह जी, मुझे ही आपके उस परिवार से नहीं मिलाना चाहिए था। किसी ने सच ही कहा है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, और आज देख भी लिया। पास खड़े लड़के ने तहस में आकर कहा, पहेलियाँ मत बुझाइए चाचा जी, जो बात है सीधा सीधा बताइए। तहस में आ गए तेज सिंह जी कुर्सी से खड़े होकर बोले, बेटा वो परिवार अपने परिवार के लायक नहीं है। हरे हरे में उनकी आंखें फूट गई। जिन्हें औकात से ज़्यादा मिल जाता है वो अपनी औकात दिखा ही देते हैं। कल मैं प्रतापपुर गया था, जहाँ लड़के वालों के यहाँ जाना हुआ। वहाँ वो इधर उधर की बातें करने लगे। मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने पूछा कि क्या बात है, आप सीधे सीधे बताएं। तो वो कहने लगे कि तेज सिंह जी, आपने हमको फंसवा दिया। हमारे लड़के के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, सिर्फ आपकी बातों में आकर हम कुछ नहीं बोल पाए। हमारा लड़का लाखों में एक था, आपने तो हमारी कोई कीमत ही ना समझी। लड़की के पिता ने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया। हमारी हैसियत का तो ध्यान रखते। आज ही जमालपुर गांव से रिश्ता आया है। दहेज के अलावा 50 बीघा ज़मीन भी देने को राजी है, और कोई एहसान थोड़ी ही कर रहे हैं। अपनी लड़की की खुशी के लिए ही तो करेंगे। अब आप ही बताएं, आप हमारी जगह होते तो क्या करते? अब आप ही श्याम सिंह जी से बात करके हमें बता दो। अगर वो राजी हैं तो ठीक, नहीं तो ठीक। हमारा लड़का कोई कुमारा नहीं मर जाएगा। क्या बताऊं श्याम जी, मेरी तो जुबान ही अटक गई उनकी बातें सुनकर। मुझे तो जैसे लकवा सा मार गया। मैं तो वैसे का वैसा ही उठकर वापस आ गया। समझ नहीं आ रहा था क्या मुंह लेकर आपके सामने जाऊंगा। सारी बात सुनकर श्याम जी की आंखों में गुस्सा भर गया। फिर भी वो शांत बैठकर कुछ सोच रहे थे। पास खड़ा लड़का गुस्से से बोला, उनकी इतनी हिम्मत, मैं सीधे ही जाकर उनसे बात करता हूँ। लड़की को गुस्से में देखकर तेज सिंह ने समझाया, बेटा गुस्से से काम नहीं चलता, होश से काम करो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ श्याम जी, पर अब आप ही बताएं क्या किया जाए। तभी अंदर के कमरे से लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। बेटी की आवाज़ सुनकर श्याम सिंह पिघल गए और बोले, 50 बीघा देने की कोशिश करूँगा। बेटे ने आश्चर्य से पिता की ओर देखा। पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? 50 बीघा ज़मीन कहाँ से लाएंगे? और आज 50 बीघा मुँह से मांग रहे हैं, कल को कुछ और मांगेंगे। तभी घूंघट में से लड़की की माँ बोली, बेटा सही कह रहा है, सब दे दोगे तो खुद कहाँ से खाओगे? तो क्या नाक कटवाएं ये समाज में? इस बार गुस्से में फट पड़े श्याम सिंह। सब जगह खबर हो गई है, बिटिया की शादी होने वाली है। अब अचानक मौके पर लड़के वालों ने मना कर दिया तो रात ही रात में लड़का कहाँ से लाऊं? उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी ही नाक कटाएगी, और फिर कौन हमारी लड़की से विवाह करेगा? तो इसका मतलब है हम अपनी लड़की को उन दहेज लालची के घर मरने छोड़ दें। श्याम सिंह और पत्नी में घमासान युद्ध छिड़ गया। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात, पर कौन करेगा अब हमारी लड़की से शादी? इस बारे में भी कोई ख्याल आया है? अचानक से अंदर के कमरे से लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। लड़की की रोने की आवाज़ सुनकर तेज सिंह खड़े हो गए और बोले, बिटिया रो मत, मेरी वजह से ही तेरी आँख में आंसू आ गए हैं, और अब मैं ही तेरे आंसू को खुशियों में बदलूंगा। उन्होंने श्याम सिंह का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, भूल मुझसे ही हो गई जो मैंने ऐसे घर में आपका रिश्ता करा दिया। आपकी इज्जत मेरी इज्जत। अगर आप कहे तो मेरा बेटा भी शादी लायक है। अगर मैं आपके कुछ काम आ सका तो मरते समय मन में संतोष रहेगा कि कुछ अच्छा कर गया। बाकी आप जैसा ठीक समझे। तेज सिंह की बात सुनकर अचानक से सब सख्ती में आ गए। 2 पल के लिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। श्याम सिंह ने आगे बढ़कर तेज सिंह को गले लगा लिया। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा।
एहसान कैसा? आपकी इज्जत मेरी इज्जत, तेज सिंह ने प्रसन्नता से कहा। मेरी वजह से बिटिया की आंखों में आंसू आए थे, अब मैं ही उसको खुशी दूंगा। लीजिए समधी जी का मुंह मीठा कराए। लड़की की माँ ने मिठाई श्याम सिंह को दे दी। थोड़ी देर पहले सभी परेशान थे, पर अब पूरे परिवार में हर्ष का माहौल छा गया। वक्त यूं ही बीतता चला गया। अब तेज सिंह का घर में आना जाना होने लगा। एक बार फिर से नए सिरे से शादी की तैयारियां होने लगी। पहले सगाई का रिवाज नहीं हुआ करता था। ये तय हुआ कि खेत लगन की जाएगी। खेत लग्न अर्थात जिस दिन शादी है उसी दिन लग्न हो जाएगी। समय बीतता गया और शादी का मुहूर्त आ गया। देवउठान के दिन शादी का मुहूर्त निकाला। देवउठान के दिन शादी करने की यह विशेषता है कि उस दिन मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन सभी जगह एक ही गांव में कई कई शादियां होती हैं। उस दिन आपको एक ही इलाके में कई सारी बारात निकलती दिख जाएगी। छोटा सा गांव था, फिर भी अशुभता न हो इसलिए तेज सिंह 2 दिन पहले ही विवाह स्थल देख गए थे। नियत समय पर बसंतपुर गांव से बारात रामपुर के लिए पहुंच गई। गांव में और भी टेंट लगे हुए थे, पर तेज सिंह जी ने विवाह स्थल पूर्व में देखा हुआ था, इसलिए अशुभता नहीं हुई। बारात के लिए टेंट लगाया गया था, वहीं खाने के लिए टेबल कुर्सियां लगी हुई थी। बाराती नाचते गाजते हुए आ रहे थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ बेहद प्रसन्न लग रहा था। कुल मिलाकर बेहद प्रसन्नता का माहौल था। श्याम सिंह जी और उनका बेटा और उनके रिश्तेदार बारात का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। टेंट भी मजबूत और अच्छा लगवाया गया था। तीनों तरफ से बंद था, जिससे कोई जानवर, कुत्ता आदि टेंट में पीछे से न घुस आए। टेंट के बाहर बैनर लगा हुआ था, आपका स्वागत है। श्याम सिंह जी ने तेज सिंह जी का गले लगाकर स्वागत किया। दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और टेंट में ही एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। टेंट में बड़ा सा एक बैनर लगा हुआ था, जिस पर लिखा हुआ था, राम हमारी यही सेवकाई, भूषण वसन हम ले छिनाई। सारे बाराती सम्मान से अति प्रसन्न थे। सभी बाराती भोजन करने के लिए बैठ गए। साथ में तेज सिंह और उनका लड़के को भी दावत के लिए ससम्मान बैठाया गया। गांव के लड़के और रिश्तेदारों के लड़के भाग भाग कर पत्तल दोना परोसने लगे। खाना परोसने के लिए बाल्टी डलिया हाथ में लेकर आ गए। लड़कों ने सभी के पत्तलों में 1-1, 2-2 रुपए के नोट रखना शुरू कर दिया। समधी और दूल्हा सबसे अंत में बैठे हुए थे। उनकी पत्तल में 5-5 रुपए के नोट परस दिए गए। यह देखकर बारातियों को लगा यह इस गांव का कोई रिवाज है, जिसमें भोजन से पहले सम्मान के लिए सभी बारातियों को रुपए परसे जाते हैं। श्याम सिंह पंडाल में ही टहल रहे थे। वो समधी तेज सिंह के पास आए और वहां से खड़े होकर बोले, सभी लोग भोजन शुरू करें। श्याम सिंह की बात सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आपस में कानाफूसी शुरू हो गई। तेज सिंह जी ने देखा और खिसियाहट भरे चेहरे के साथ मुस्कान रखकर बोले, ये क्या है समधी जी, अब तक भोजन तो परसा ही नहीं गया है और आप कह रहे हैं कि भोजन शुरू करो। यह बात मेरे कुछ समझ तो नहीं आई। श्याम सिंह जी चेहरे पर मुस्कान भरकर कहा, समधी जी सब समझ आ जाएगी, पहले आप भोजन तो शुरू करें। श्याम सिंह की अजीब बातों को सुनकर बारातियों में कानाफूसी होने लगी। तेज सिंह को अपना अपमान महसूस होने लगा। अब वो थोड़े तैस में आ गए। भोजन बाद में होगा, आप पहले मुझे समझाएं कि क्या माजरा है। श्याम सिंह जी ने मुस्कुराकर उस बैनर की ओर इशारा किया और कहा, राम हमारी यही सेवकाई, भूषण वसन हम ले छिनाई। क्या मतलब? तेज सिंह ने तैस में आकर कहा, अब आप भोजन कीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। श्याम सिंह आराम से बोले, क्या आपकी बुद्धि फिर गई है समधी जी? आपको नज़र नहीं आ रहा है कि पत्तल में खाना नहीं रुपए रखे हुए हैं? तेज सिंह ने नाराज़गी से कहा, मुझे सब नज़र आ रहा है समधी जी, पर आप जैसे लोगों के लिए इससे ज़्यादा अच्छी दावत हो ही नहीं सकती। यही आपका भोजन है, आप भोजन कीजिए। बारातियों के सामने अपना मान होते देख तेज सिंह को गुस्सा आ गया। वो पत्तल छोड़कर श्याम सिंह के सामने आकर खड़े हो गए। आप हमारा अपमान कर रहे हैं श्याम सिंह जी। इसमें कैसा अपमान? तेज सिंह जी, रुपए पैसे के भूखे को और क्या चाहिए, इसलिए आपको भोजन में रुपए परसे गए हैं। अब आप बारात के साथ भोजन करें। तेज सिंह तेज में आकर बोले, चलो सभी, ऐसे लोगों से हम कोई संबंध नहीं रखेंगे।
आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको तो भोजन करके ही जाना पड़ेगा। पंडाल में आवाज़ गूंजी। सामने देखा तो पूरा पंडाल लठेतों से घिरा पड़ा था। माहौल देखकर बारातियों में भगदड़ मच गई। जैसे ही कोई बाराती बाहर निकलने की कोशिश करता, लठ लिए हुए लठेत उसकी वहीं धुनाई शुरू कर देते। मजबूरी में वहां बैठे बारातियों ने पत्तल में रखे नोट चबाना शुरू। यह देखकर लठेतों ने बुरी तरह से सभी की मार पिटाई शुरू कर दी। पूरे पंडाल में भागदौड़ मच गई। बाराती उधर से भागता तो उधर से लठेत पिटाई कर देते। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तभी मौका देखकर तेज सिंह ने टेंट के नीचे से निकलने की कोशिश की। तभी एक हाथ ने पीछे से उनका कुर्ता पकड़ लिया और खींचकर बोला, ऐसे नहीं जा सकते तेज सिंह जी, आपको तो भोजन करके ही जाना होगा। आवाज़ सुनकर तेज सिंह के होश उड़ गए। अरे ये क्या? ये तो ठाकुर दास प्रतापपुरा वाले की आवाज़ थी, जिनके यहाँ श्याम सिंह की बेटी की शादी पहले होने वाली थी। ठाकुर दास को देखकर तेज सिंह को चक्कर आने लगे। एक कुर्सी पर तेज सिंह को बैठा दिया गया और उनके सामने श्याम सिंह और ठाकुर दास दोनों ही खड़े हो गए और बारातियों की ओर मुँह करके बोले, प्यारे बारातियों, आपकी जो ज़बरदस्त खातिर हुई है, इसका सारा श्रेय इस तेज सिंह को जाता है। पैसे का भूखा ये तेज सिंह हमारी शादी में बिचौलिया का काम कर रहा था, पर जैसे ही इसको पता लगा कि श्याम सिंह जी ने अपनी बेटी की शादी में दिल खोलकर खर्च करने का फैसला लिया है, इसके मन में लालच आ गया। इसने मेरे गांव में आकर मुझे भड़का दिया कि श्याम सिंह जी हमारे परिवार में शादी नहीं करना चाहते, और श्याम सिंह जी को जाकर बोल दिया कि ठाकुर दास और दहेज की मांग कर रहा है, या तो 50 बीघा ज़मीन दो, नहीं तो अपनी शक्ल भी माना। इसने दोनों तरफ झूठ बोल दिया और श्याम सिंह जी को समाज में बदनामी के डर से बचाने के लिए अपने लड़के से शादी के लिए राजी कर लिया। वो तो भला हो हमारी होने वाली बहू का, जिसने समझदारी दिखाकर अपने भाई को हमारे यहाँ भेज दिया और मिलकर सारी गलतफहमी दूर हो गई। इससे बदला लेने और इसको ज़िंदगी भर का सबक सिखाने के लिए ही हमने यह खेल रचा। इतना सुनने की देर थी। गुस्से में बैठे बारातियों ने तेज सिंह से मार पिटाई शुरू कर दी। तेज सिंह और उसके बेटे ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो लठेतों ने उनकी मार लगानी शुरू कर दी। साथ में बारातियों को भी मार पिटाई शुरू हो गई। पंडाल में एक बार फिर से भागम भाग शुरू हो गई। इसी भागम भाग का फ़ायदा उठाकर एक बाराती टेंट के नीचे से निकलकर पुलिस चौकी की से पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आकर तेज सिंह और बारातियों की जान बचाई। जब पुलिस को पूरा मामला पता लगा तो वो भी उनको मारते हुए ले जाने लगी। तभी श्याम सिंह जी ने तेज सिंह को रोककर कहा, समधी जी, उस पंक्ति का मतलब तो सुनते जाओ। राम हमारी यही सेवकाई, भूषण वशन हम ले छिनाई। हम ऐसी सेवा करते हैं कि आने वाले के हम कपड़े सब छीन लेते हैं। उनकी बात सुनकर सब ठहाके लगाने लगे और पुलिस तेज सिंह और उसके लड़के को घसीट कर ले गई। पास में ही एक टेंट और लगा हुआ था जिसमें एक बारात और आई थी। वो बारात ठाकुर दास प्रतापपुरा से अपने बेटे की लाए थे। उसी पंडाल में ठाकुर दास जी के बेटे और श्याम सिंह जी की बेटी का शुभ विवाह हो गया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।